हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हम जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और सारे रियल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो स्टूडेंट से हमें मिले हैं। तो इसका आप पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो खत्म होते ही आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने 100वां वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला। तो किस देश के खिलाफ खेला था? सॉरी, 1000वां वनडे किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों, कल की शिफ्ट में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने अपना कौन सा वनडे खेला है, तो कौन सा खेला था? 1000वां। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके इस तरह से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सिंधु जल विवाद किस देश के साथ है। दोस्तों, किसके साथ है? इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सिंधु जल विवाद के मामले में पाकिस्तान 80% सिंधु नदी का जल यूज़ करता है और 20% भारत करता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जो स्टूडेंट ने बताया इससे रिलेटेड ही बताया है, तो इसमें से ही आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ये सारे इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में एग्जाम देने जा रहे हैं तो पढ़ के ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें जनवरी के ही जो ऑप्शन थे, जनवरी के ऑप्शन ही दे रखे थे और अलग अलग डेट दे रखी थी। तो 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो अगर जिसने 15 जनवरी लगाया होगा तो उसका ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनएफटी किस एक्टर ने जारी किया। दोस्तों, इसके लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अलग अलग इसके ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है अमिताभ बच्चन। तो इसमें एक ऑप्शन कोई शाहरुख खान कोई सलमान खान बता रहा है, लेकिन इसमें सही आंसर कौन सा होगा? अमिताभ बच्चन। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। दोस्तों, इसमें अलग अलग अयस्क दे रखे थे जिसमें बॉक्साइट आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसने बॉक्साइट लगाया होगा उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेंजीन की संरचना पूछी गई थी। बेंजीन की संरचना कौन सी कैसी होती है। तो बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। दोस्तों, ये इस तरह से होती है और इसका फार्मूला C6H6 होता है और इसकी संरचना किस तरह की होती है? हेक्सागोनल। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। तो इस तरह की ये संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पंचायती राज मंत्री पूछा गया था। तो पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। दोस्तों, इस तरह के जो अपॉइंट हुए हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे आर्टिकल 53 का संबंध पूछा गया था। तो राष्ट्रपति के बारे में था। ये राष्ट्रपति कार्यपालय संघ शक्ति का के से रिलेटेड था ये। और उसमें ऑप्शन क्या दे रखे थे मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन ये राष्ट्रपति की कार्यपालय संघ शक्ति के बारे में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? गुजरात के कच्छ के रण में गिरती है। तो इस तरह के अगर ऑप्शन दे रखे हैं, कच्छ का रण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पूछी गई थी। बुक से दास कैपिटल के लेखक कौन थे? इजी क्वेश्चन था, हर कोई इसका आंसर सही करके आया होगा। कार्ल मार्क्स इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गरबा लोक नृत्य का संबंध किससे है। तो इजी क्वेश्चन था, ये भी हर कोई करके आया होगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? गुजरात। तो इसका भी आप जितने भी लोक नृत्य हैं, महोत्सव हैं, इन सबको आप पढ़ के जरूर जाएं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको इस तरह का, आप इसके ऑप्शन क्लियर नहीं है तो, लेकिन आप सल्फ्यूरिक अम्ल अगर दे रखा होगा तो सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्ला भाषा विश्व में किस नंबर पे बोली जाती है। तो कुछ जो ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए उसमें दे रखा था 6 नंबर, 6, 9, 10, 18 इस तरह के ऑप्शन मुझे मिल पाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स का आंसर सही बता रहे हैं कौन सा है? 6। तो जिसने 6 लगाया उसका सही माना जाएगा। एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया जिसमें आंध्रा बैंक और महाराष्ट्र बैंक का विलय इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए। तो आपको जो बैंकों के विलय हैं, बैंकों के स्थापना, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, हेडक्वार्टर्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ें। हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण में वास्तविक और छोटा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें आभासी कैसा बनता है? आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं। काल्पनिक बनता है तो, और सीधा बनता है। तो अगर इसमें इस तरह का कोई ऑप्शन दे रखा होगा तो ये सही होगा। बाकी ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट से मिला है तो उसमें यही बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे LIC की इंश्योरेंस में रैंक पूछी गई थी, यानी बीमा कंपनी में रैंक पूछी गई थी। तो 10 अगर जिसने सही लगाया है, 10 ऑप्शन जिसने टिक किया है उसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता। दोस्तों, ये महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें कौन सा राज्य जीता था। तो जो स्टूडेंट इसका आंसर बता रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर केरल बता रहे हैं, तो जो कि सही भी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों की देखभाल के लिए राजनीति किसने लागू की है। तो बच्चों के लिए एक राजनीति किसने लागू की है। तो ये अलग अलग इसके ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु ने ये लागू की है। तो इस तरह के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर करके जाना अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है।
चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा लाख बख्श किसे कहा जाता। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, ये लाख बख्श किसे कहा जाता है। लाखों का दान देने पर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलैंगिक जनन में मुकुलन किस में होता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, स्टूडेंट बता रहे थे, इसमें 2-4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें बताना था कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या एक और दो दोनों सही है। इस तरह के स्टेटमेंट दे रखे थे। तो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो आपको बस एक आइडिया लग चुका होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण जयशंकर प्रसाद ने किस देश में किया। दोस्तों ये किस देश में किया था, जॉर्जिया में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये करंट अफेयर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा योजना कौन से डिपार्टमेंट के सहयोग से लॉन्च की। लॉन्च की तो इस तरह से लॉन्च की। तो ये इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे, महिला विकास मंत्रालय दे रखा था, SBI दे रखा था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा निम्हास के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लैंड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता। तो इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, जो ऑप्शन बता रहे हैं कि इसमें लक्ष्य सेन था, तो लक्ष्य सेन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह के आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, इस तरह पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन रेजिस्टेंस पैरेलल में वोल्टेज दिया था और करंट बताना था। बता रहे हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन था कि इस तरह से पैरेलल यानी समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे। यहाँ R1 कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ R2 कुछ दिया जा सकता, और इसमें आपको वोल्टेज का मान दे रखा था कुछ, और आपको करंट यानी कि धारा बताना था। तो एक फार्मूला मैंने आपको वीडियो में बताया था, कुछ दिन कल वीडियो बनाया उसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसमें इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना, R इक्विवेलेंट 1/R और 1/R1 प्लस 1/R2, और पैरेलल में है तो इस तरह से आप R इक्विवेलेंट निकाल कर इस फार्मूले में रख देंगे, और I का मान निकालने के लिए B/I से इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिसिटी की एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में एंगल बताना था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और दिया गया था B/IR पर आधारित एक प्रश्न था, जिसमें वोल्टेज और इनमें से 2 चीज़ का मान दिया गया था, एक का नहीं दिया था, जो कि आपको एक को निकालना था। अगर आपको दोस्तों रेजिस्टेंस का निकालना होता तो B/I आप फार्मूला लगाते तो आसानी से निकल जाता, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल रिएक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया था। तो अभिक्रिया क्लियर नहीं बता पाए, किस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाइसेंसी राज किस पंचवर्षीय योजना में आया था। दोस्तों इसके भी ऑप्शन नहीं बताएं कि तो जो लाइसेंसी राज 15 स्टार्ट किया गया था 1991 में, तो उस टाइम जब योजना चल रही थी तो कौन सी चल रही थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का पीरियड कितना है, 1985 से लेकर 1990 तक। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी स्टार्ट हो गई थी 1990 से लेकर 1992 से लेकर 1997 तक। तो ये हमारी 8वीं पंचवर्षीय। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे थे उसके हिसाब से अगर 7वीं पंचवर्षीय योजना दे रखा होगा तो वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश को गिलास में भेजने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में संबंध क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई दे रखा था, ये पता नहीं किस तरह का फिगर था, कैसा क्या दे रखा था। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से दे रखा था धमनी में दाब बढ़ने का प्रोसेस क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन धमनी से रिलेटेड जो बायोलॉजी में पूछे गए आया था बायोलॉजी से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू और एनालिसिस समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर नेक्स्ट शिफ्ट में या 2-4 दिन में आपका एग्ज़ाम है तो आप इसी से रिलेटेड तैयारी करके जाएं। आपको 2-4 टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है। एक आपको दर्पण और लेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है। इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इंपॉर्टेंट फार्मूले का, आप उसे देख लेंगे तो आप कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। आपको नेक्स्ट देखना है विद्युत के फॉर्मूले। तो विद्युत का एक कंप्लीट वीडियो लगभग आधे घंटे का वीडियो, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कोई भी आप एग्जाम देंगे कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा, आप विद्युत का गलत करके नहीं आएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वीडियो भी दूसरे चैनल पर मैंने अपलोड की है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो उस पर केमिकल रिएक्शन की वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका एक पार्ट रहेगा, उसे भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो इनसे आपको अगर इन 2-3 टॉपिक को कर लेते तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF आपको तुरंत ही टेलीग्राम से मिल जाएगा। वीडियो खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।